डिमांड क्या है? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, नीट का एग्जाम हो गया, लीक हुआ, पर्चा लीक हुआ, उसके बाद दूसरा एग्जाम कामयाब हो गया, अब आप इस्तीफे पे जो कह रहे हैं वो मुद्दा बनाते तो और कुछ नहीं होता। देखिए वो निर्गुण बात हो गई, उसके लिए आपको लंबी तैयारी करनी पड़ती है। वो तो ठीक, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सगुण मामला है, नहीं पॉइंटेड था, सर मैं अब क्यों कहता हूं आपको बताऊं। नहीं, मान लीजिए कि इस्तीफा हो जाता तो कितनी बड़ी जीत होती है, लेकिन इस्तीफा तो होना नहीं था, होना था। ये आपके दबाव पर निर्भर। मैं आपको उदाहरण, जैसे अभी आप कह रहे थे ना कि भाई हम लोग कह रहे थे भाई लोगों को ज्यादा नहीं मालूम, ये उदाहरण दे रहे थे, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मेरे फैमिली में, और बिल्कुल न्यूट्रल आदमी, ना इधर ना उधर, ना मोदी समर्थक, वो होता है ना बहुत सारे लोग जिनको बहुत ज्यादा परवाह नहीं रहती दुनिया में, पॉलिटिकल स्फेयर में क्या चल रहा है बहुत ज्यादा अवेयर नहीं रहते। उन्होंने मुझसे कहा ये तो ब्लैकमेल हो रहा है यार, भाई आज 50 लोग कहीं बैठ जाएंगे और किसी का इस्तीफा मांग लेंगे, ये तो ब्लैकमेल है, ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा आप ये तो आत्महत्या की धमकी देना है कि आप अनशन कर रहे हो, ऐसे थोड़ी आप किसी सरकार को मजबूर कर सकते हो। ऐसी ये भावना रखने वाले भी लोग हैं, तो वो मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ। इसी को समझिए सर, शुरू में सौरभ जो मैंने कहा ना कि दो हिस्से हैं। पहली बात तो ये कि पेपर लीक हुआ, कुछ छात्रों ने सुसाइड किया, छात्रों के साथ ये नहीं होना चाहिए, तो ये सेंटीमेंट तो क्रॉस कहीं भी जाइए तो इसके साथ कोई इको करेगा। दूसरी चीज़ कि जो ये लोग जो कर रहे थे प्रोटेस्ट में, वो आपने जो बात कही ना, वो वाकई वही है कि ये ब्लैकमेल चलेगा क्या, कि 200 400 500 आदमी जाके वहाँ पे खड़े कि इस मंत्री का इस्तीफा हो जाए। अच्छा, वहाँ पे क्या हो रहा है कि भारत माता है तो भारत का पिता कौन है, वो मंच थी ये सवाल पूछने के लिए, स्टूडेंट्स को ये सवाल जानना है। कश्मीर में धारा 370 और स्टेटहुड को लेकर वहाँ पे आप बोल रहे हो, कुछ और भी चीज़ें कही गई जिसको आप रिपीट करना भी शर्मनाक होगा। हर कुछ कहा जा रहा है। तो आप सोचिए कि उस तरह के मंच में फिर लोगों को तो ये समझ में आएगा ना कि आप सीधे सीधे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो कि इस्तीफा हो, नहीं होगा तो हम एक बात जो सर ने कही कि ये क्या पुलिस ने, सरकार ने अंडर एस्टिमेट किया कि ये जो कॉल है आज का कि लोग ज़्यादा नहीं आएंगे, मैनेज हो जाएगा, और वो लगभग गेट तक पहुंच गए पार्लियामेंट के। नहीं सर, एक चीज़ समझिए कि जैसे ज़्यादा मतलब क्या समझ रहे हैं, आज कितने भीड़ थी, 6000 7000, नहीं इससे ज्यादा नहीं जितनी भी थी, लेकिन वो वहां तक क्यों पहुंच पाए जहां तक। हाँ वही बता रहा हूं, नहीं जो रोज बैठते थे उससे ज्यादा थी, कई गुना ज्यादा। यही मैं कह रहा हूं, अंडर एस्टिमेशन नहीं, मिस हैंडलिंग। उसमें क्या था कि जो पर डे का था उससे ज्यादा था। अदरवाइज अगर दिल्ली का भी ये सेंटिमेंट होता सौरभ, तो वही क्यों पूरा दिल्ली आज जाम में होता। स्टूडेंट्स कितने हैं दिल्ली में, निकल के प्रोटेस्ट करते हैं ना। हम तो हम ये मान के पुलिस का क्या था कि इन्होंने फोकस तरीके से कुछ जगहों से लोग बुलाए, ये मान लिया हमने। अब जैसे मान लीजिए कि अलग अलग लेफ्ट विंग के स्टूडेंट्स यूनियन के जो आ रहे हैं, उनको तो आदत है ये सब हैंडल करने की, तोड़फोड़ मचाओ, भागो इधर से, जो कुछ भी करना है। पुलिस को ये था कि आपको स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा ठीक से हैंडल होना है, ये नहीं करना है कि शुरू में ही आप उनके साथ बल प्रयोग करना शुरू कर दें। तो बैरिकेडिंग वगैरह ये सारी चीज़ें जगह जगह पर की गई थी, लेकिन क्योंकि स्टूडेंट्स आगे बढ़ना शुरू किया और अलग अलग तरीक़ों से, तो उसमें उनको फोर्स नहीं किया जा सका। दूसरा, पूरे लुटियंस को आप एकदम से रोक नहीं सकते थे, समस्या वो भी थी। तो जैसे एक हिस्सा अगर आया रेल भवन की तरफ से, तो दूसरा आया था उद्योग मंत्रालय। नहीं जैसे मेट्रो वाली जो बिल्डिंग, जैसे अगर पहले से थोड़ा कई बार मेट्रो बंद कर दी जाती है। आज क्या हुआ, आज मैं बता रहा हूँ, सुबह बंद की है, नहीं एक मिनट कंप्लीट कर लीजिए। अब जैसे मान लीजिए ऑफिस भी आपके चल रहे हैं, पार्लियामेंट के स्टाफ भी होने हैं, उसी मेट्रो पे हुए। आज भी क्या हुआ कि जब लोग मेट्रो पहुंच गए, उतर गए स्टेशन पे, तो गेट सारे बंद कर दिए गए। अब जो लोग काम करने आए हैं पार्लियामेंट में, जिनको काम करने जाना है, वो क्या करेंगे? फिर उसके बाद एक विंडो खोला गया, तो अब किसी के इस पर तो लिखा नहीं है कि हाँ ये काम करने वाला है, कौन है, या फिर प्रोटेस्ट करने वाला है। तो ये सारी समस्याएं थी कि आपको सामान्य चीज़ें भी वैसे ही, जैसे हम लोग भी तो उसी में गए, उसी रास्ते से गए पार्लियामेंट। मान लीजिए हम आंदोलनकारी होते तो हमारे पास तो चलिए एक पास है, तो आप पास ऐसे पूछता हूँ आपसे कि होम मिनिस्टर आज दिल्ली पुलिस से संतुष्ट होंगे काम से या नाराज होंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से वो काम करते हैं बहुत संतुष्ट होंगे। वो ज़रूर एक फटकार तो लगी हुई कि भाई ये ऐसा कैसे हो गया कि इतनी दूर तक पहुंच गए। ठीक है कि आपको बल प्रयोग नहीं करना है, ये बात कही गई है, लेकिन वो तब तक ना जब तक स्थिति नियंत्रण से बाहर ना हो जाए। मान लीजिए कोई स्टूडेंट ऐसा, कोई प्रदर्शनकारी, मैं तो स्टूडेंट भी नहीं कर रहा हूँ, उसमें ज़रूरी नहीं है कि सारे स्टूडेंट्स हों, कोई प्रदर्शनकारी भागते हुए पार्लियामेंट पहुँच जाता, वहाँ पर पुलिस फिर कुछ ज़्यादा करती, क्योंकि सुरक्षा बल एक बार पोजीशन अपनी ले लें तो मान लीजिए वो कर देती, तो फिर स्थिति बहुत भयानक हो सकती थी। गृहमंत्री भी आज लगातार पार्लियामेंट में बैठक ही कर रहे थे, ठीक है, इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर, तो मामले पर नज़र थी।